हमारे एएमसी इंगोंगजू की एंट्री हो रही है, जो भागते हुए एक गेम शॉप पर जाता है अपनी सबसे फेवरेट गेम नाइट सैगा आरी, जो कि एक ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड बीच की कहानी है, की नई कॉपी लेने। बचपन में उसे लोग उसके नाम की वजह से बहुत चिढ़ाते थे, पर उसे सच में एक बड़ा हीरो बनना है। डीमन वर्ल्ड के कैरेक्टर्स, ऑर्क्स और बाकी की डीमन आर्मी दिख रही है, और डीमन किंग के सेकंड सन जेफिर रैग्नारोक का इंट्रो हो रहा है और एमसी के गोल्स सेटअप हो रहे हैं। और एएमसी बचपन में इस गेम को 10 से ज्यादा बार खत्म कर चुका है, इसलिए उसे हर एक आइटम और इवेंट याद है। और अब यही गेम पहली बार वर्चुअल रियलिटी वीआर में लौट आई है। एमसी दौड़ते हुए घर पहुंचता है, कैप्सूल के पास जाता है, नाइट सागा की वीआर चिप निकालता है, वीआर गियर हेलमेट पहनता है और चिप को सेटअप में इंसर्ट कर देता है। एमसी गेमिंग कैप्सूल के अंदर हाईटेक हेलमेट पहनकर फुल एटीट्यूड में बैठा है। वह बोलता है, आई थिंक आई विल स्टार्ट ऑफ विद अ लाइट 8 घंटा सेशन। एक प्रो प्लेयर के लिए 8 घंटे तो बस वार्म अप है। और फिर एक जोरदार वूश के साथ गेम स्टार्ट होती है। चिड़िया की चहचहाहट, चिड़प चिड़प के साथ एक वुडन सीलिंग चहट दिखती है। एमसी एक अब बाड़े से टेंट या युर्ते के अंदर बेड पर बैठा है। वो हैरान होकर सोचता है, एम आई इनसाइड इन द गेम राइट नाउ? वेल, आई गेस मोस्ट गेम्स स्टार्ट बाय वेकिंग अप इन बेड। पर जैसे ही वो अपने हाथ और बॉडी को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके कान लंबे और नुकीले पॉइंटी एल्फियर्स हो चुके हैं, बाल सिल्वर हैं और आंखें लाल। वो डर के मारे चिल्लाता है, वो हु वाज दिस कैरेक्टर अगेन? वो किसी रैंडम लो लेवल डीमन या एल्फ बॉडी में स्पॉन हो गया है। तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आर यू स्टिल स्लीपिंग? और एक बड़ा सा खतरनाक दिखने वाला और पर्दा हटाकर बोलता है, वेक अप, डिड यू फॉरगेट वीव गॉट थिंग्स टू डू दिस मॉर्निंग? एमसी गेम की ग्राफिक्स देखकर बिल्कुल फिदा हो जाता है। द ग्राफिक्स आर इनक्रेडिबल, एवरीथिंग लुक्स सो रियलिस्टिक। लेकिन जब वो ऑर्क से बात करने की कोशिश करता है और ऑर्क पलट कर बोलता है, ग्राफिक्स, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तब एमसी शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि क्या वो सच में एक एनपीसी के साथ इतनी नेचुरल कन्वर्सेशन कर पा रहा है? एड्स में तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। एमसी बात घुमाने के लिए ऑर्क का नाम पूछता है, तो पता चलता है उसका नाम करक है। करक उसे याद दिलाता है कि सब लोग उसका बाहर वाइट कर रहे हैं और यूज बुलाता है प्रिंस स्यूत्रा। जैसे ही करक बाहर जाता है, एमसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यूज याद आता है कि प्रिंस स्यूत्रा कोई आम कैरेक्टर नहीं बल्कि डीमन किंग का नौवां बेटा है। अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए एमसी हाथ से वेव करता है और एक जोरदार वे शॉट साउंड के साथ उसकी स्टेटस विंडो सामने खुल जाती है। लेकिन स्टेटस देख कर मजा ही खराब हो जाता है। लेवल 1 है और स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मैजिक से लेकर सारी बेसिक स्टैट्स बिल्कुल ट्रैश, यानी सिर्फ 5 पर हैं। एमसी रोते हुए सोचता है, व्हाई इज दिस प्रिंस सो वीक? इवन एनपीसीज हैव हायर स्टैट्स, द चीट स्किल्स। पर असली गेम चेंजर ट्विस्ट टैब आता है जब वो अपनी अवेलेबल स्किल्स चेक करता है। वहां 2 ऐसी ब्रोकन स्लैश चीट स्किल्स दिखती हैं जो किसी नॉर्मल प्लेयर के पास नहीं होती। कॉन्क्वेस्ट लेवल, दैट सबसे बड़ा चीट वेपन पेलोट आर्मर लेवल 1। सैम सी के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। इज दैट व्हाट आई थिंक इट इज? कैरेक पर्दे के पीछे से चिल्लाती है, हरी अप! एमसी डार के मारे ओके बोलता है और जैसे ही पर्दा हटाकर स्लाइड बाहर कड़ामम रखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर का नजारा देख कर बैकग्राउंड में जोरदार द्यूदन साउंड इफेक्ट आता है। ग्रीन स्किन्ड ऑर्क्स की एक बहुत बड़ी आर्मी लाइन में खड़ी है। एमसी हैरान होकर करक से पूछता है कि सब इतने टेंस क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई वॉर होने वाली है। तभी करक यूज बिल्कुल सीरियस होकर बोलता है, वी हैव टू गो एंड डील विद द रेड फुलगर्स, नो ट्यूटोरियल जस्ट वॉर। एमसी शॉकर्स में चिल्लाता है, व्हाट? और तभी बाहर हल्ला मच जाता है, ऑल राइट, इट्स आवर फर्स्ट बैटल, मूव आउट। सारे ऑर्क्स चिल्ला उठते हैं, या! हमारा प्रोटैगनिस्ट अब दार के मारे सोच रहा है, होल्ड ऑन, व्हाट डू यू मीन बैटल? व्हाट अबाउट द ट्यूटोरियल? भाई का गेमिंग एक्सपीरियंस धारा का धारा रह गया। अब एमसी को धीरे धीरे लॉर याद आने लगती है। वो सोचता है कि रेड फुलगर्स ने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर ली है, जहां एक गुस्से में लाल खतरनाक रेड ऑर्क दिखाया गया है। और ट्विस्ट ये है कि हमारे लेवल 1 के कमजोर एमसी को अकेला नहीं भेजा जा रहा, बल्कि उसे हेल्प करनी है अपने बड़े भाई बहन की, द 7th प्रिंस, 7वां प्रिंस, और द 8th प्रिंसेस, 8वीं प्रिंसेस, जिनकी हैवी सिलहूट्स दिखाई गई हैं और लगता है दोनों बहुत ही खतरनाक वॉरियर्स हैं।
एमसी डर के मारे सोच रहा है कि अगर ये उनकी पहली बैटल है तो उनके साथ सिर्फ 10 लोग ओर्क्स क्यों हैं। करक उसे समझाता है, अरे गधे, मैंने कल ही तो बताया था, हम यहाँ पूरी आर्मी से लड़ने नहीं बल्कि सिर्फ एरिया स्काउट मोइना करने आए हैं, इसलिए ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं है। एमसी अपना सा मुंह लेकर बोलता है, ओ आई सी, सस्पिशियस वाइब। करक एमसी को घूर के देखता है और बोलता है, ट्यून कल कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था क्या, आज बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। एमसी बिल्कुल साइलेंट सडास होता है होकर रह जाता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि चल क्या रहा है। तभी आता है ट्विस्ट। एमसी अपना हाथ हवा में उठाता है और एक वाई साउंड के साथ उसके सामने मैजिक सर्कल खुलता है। एमसी खुश हो जाता है, आई न्यू इट, मेरे पास एक मिनी मैप है। मैप पर उसे रेड डॉट्स दिखते हैं और एक सीक्रेट रूट, खुफिया रास्ता नजर आता है। एमसी एकदम गेमिंग जोन में चला जाता है और सोचता है, क्या ये कोई हिडन इवेंट है। करैक बेचारा पुराना मैप लेकर परेशान हो रहा है कि अगर हम इस आम रास्ते से गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तभी हमारा हीरो फुल एटीट्यूड में पीछे मुड़कर बोलता है, फॉलो मी, मुझे एक शॉर्टकट पता है। करक बेचारा शॉक में रह जाता है क्योंकि कल तक तो ये बिल्कुल फट्टू था। सारे ऑर्स चुपचाप हमारे एमसी के पीछे पीछे घने जंगल में निकल पड़ते हैं। वो जंगल में आगे बढ़ रहे हैं पर उन्हें नहीं पता कि एमसी उन्हें किसी हिडन डेंजर में ले जा रहा है या फिर किसी जैकपॉट की तरफ। एमसी और उसकी ऑर्क स्क्वाड एक बहुत ही मुश्किल पथरी रास्ते पर चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एमसी की हालत खराब हो रही है, यूं समझ नहीं आ रहा कि रास्ता इतना खतरनाक क्यों है। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही सब रुक जाते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा पुराना पत्थर का दरवाजा, सीक्रेट गेट दिखता है जो सदियों से बंद लग रहा है। एक एफएच शाउट साउंड के साथ दरवाजे से अजीब सी ठंडी हवा या धुआं निकाल रहा है। करके एकदम दंग रह जाता है। वो आंखें फाड़ कर एमसी को देखता है और बोलता है, हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस, आर यू अ मेज योर हाइनेस, क्योंकि बिना किसी मैजिक या मैप के ऐसी छुपी हुई जगह ढूंढना आम बात नहीं है। एमसी बेचारा मन में सोचता है, ऑफ कोर्स नॉट भाई, मेरे पास तो बस चीट कोड है। करके एमसी के हुलिये को देखकर बोलता है, अरे यू ओके, यू डोंट लुक सो ग्रेट। एमसी हाथ पैरों फूलने की वजह से हाँप रहा है उफ उफ और सोचता है, आई हैड नो आइडिया वुड बी सोलो। बेशक रास्ता मिल गया पर चलने में ही जान निकल गई। एमसी बात को घुमाने के लिए बोलता है, डोंट वरी अबाउट इट, डज दिस डोर ओपन, और पर जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, स्टेप एक जोरदार हूश साउंड के साथ उसके पूरे बदन से आग और सुनहरी रोशनी निकालने लगती है। एमसी खुद डर जाता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तभी एक मधुर गेमिंग साउंड आता है, डिंग, यू हैव लेवल्ड अप। बिना किसी फाइट के सिर्फ एक हिडन लोकेशन ढूंढने के रिवॉर्ड में हमारा हीरो लेवल अप कर गया। एमसी बिल्कुल ब्लैंक होकर अपने हाथों को देखता है। एमसी एकदम झटके में है। वो शॉक होकर सोचता है, नो वे, डिड आई रियली लेवल अप फ्रॉम वॉकिंग। उसके सामने सिस्टम स्क्रीन दिख रही है। सिस्टम स्क्रीन पर स्टैट्स शो होते हैं। प्रिंस के सारे स्टैट्स, स्ट्रेंथ, डिफेंस, इंटेलिजेंस, माइंड, एगिलिटी, मैजिक, एबिलिटी, कैरिज्मा, एंड्योरेंस बढ़कर 7 हो चुके हैं और यूज द स्किल पॉइंट्स भी मिले हैं। एमसी चिल्लाता है, दैट्स सो ओवरपावर्ड। एक जोरदार साउंड इफेक्ट आता है, वाम। प्रिंस का ध्यान भटकता है और वो अचानक होश में आता है। करक और उसकी स्क्वाड गुफा के अंदर एंटर कर चुकी है। करक पीछे मुड़कर बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग, वी नीड टू हरी। प्रिंस तुरंत बोलता है, ओके कमिंग। प्रिंस चलते हुए थोड़ा मुस्कुराता है और सोचता है कि अंदर जो भी हो वो अकेला नहीं है तो सब ठीक रहेगा। पर सबसे जरूरी बात, यह सिस्टम का सबसे बड़ा मजाक और चीट कोड रिवील होता है। लॉट आर्मर लेवल 1 स्क्रीन पर लिखा आता है, फॉर अ हीरो अ फॉल फ्रॉम अ क्लिफ डजंट लीड टू ब्रोकन बोन्स बट टू लेजेंडरी डिस्कवरीज। भाई, इससे बड़ा तना और क्या होगा। गुफा के अंदर का एक बड़ा अंधेरा और खौफनाक नजारा दिखता है। करक बोलता है कि यह रास्ता जरूर ड्वार्फ्स बोनो ने बनाया होगा। प्रिंस हैरान होता है क्योंकि यूज लगता था डीमन रेल्म में ड्वार्फ्स नहीं होते। करक बताता है कि वो पहले यहाँ रहते थे पर अब शायद कहीं और चले गए हैं। तभी अचानक नीचे कुछ चमकता है और करक बोलता है, हाँ। करक और उसकी ऑर्क स्क्वाड जैसे ही गुफा में आगे बढ़ते हैं, उन्हें सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ धीरोन खजाना और हथियार वेपन्स दिखते हैं। ऑर्क्स खुशी से पगाल हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, टॉक अबाउट हिटिंग द जैकपॉट। वो सोचते हैं कि ड्वार्फ्स भागते वक्त जाल्डी में अपना साला माल यहाँ छोड़ गए। ऑनर्स तो लूट मचाने लगते हैं पर जैसे ही हमारा एमसी उन हाई लेवल वेपन्स को देखता है, उसके सामने सिस्टम की गंदी वाली वार्निंग आ जाती है, इनसफिशिएंट लेवल, इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ, इनसफिशिएंट मैजिक। लेवल 2 होने के बाद भी बेचारा उन्हें यूज नहीं कर सकता। एमसी चिढ़कर बोलता है, एमसी सोचता है कि भले ही यूज नहीं कर सकता पर छोड़ेगा तो बिल्कुल नहीं। वो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है, स्टोर। जैसे ही वो एक तलवार को टच करता है, TSS साउंड के साथ वो गैप हो जाती है। उसके सामने एक इन्वेंट्री ग्रिड खुलती है जहां आइटम स्टोर हो जाता है। एमसी समझ जाता है कि उसे बस आइटम पकड़कर स्टोर करने के बारे में सोचना है। जब सब लूट में बिजी थे तभी अचानक एमसी के मिनी मैप पर एक जोरदार विश साउंड आता है।
मैप पर ढेर सारे लाल डॉट्स, रेड डॉट्स स्लैश एनिमी मार्कर चमकने लगते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। एमसी के होश उड़ जाते हैं, वो तुरंत पीछे मुड़ता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, गेट बैक एवरीवन। ऑर्क्स एकदम हैरा होकर बोलते हैं। अचानक एक बड़ा सा क्रैक पड़ता है और अगले ही पल एक जोरदार बूम ब्लास्ट होता है। धमाके की वजह से ग्रीन ऑर्क्स हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरते हैं। एनिमी ने उन्हें पूरी तरह सरप्राइज कर दिया है। धूल और मिट्टी के बीच से एक भरी कदम आगे बढ़ता है। स्टेप नीचे जमीन पर बेचारे ग्रीन ऑर्क्स जख्मी हालात में गिरे हुए हैं और पीछे बाकी स्क्वाड दुश्मन को आते हुए देख रही है। गुफा के अंदर से दुश्मन का लीडर सामने आता है और गुस्से में बोलता है, डिड यू रियली थिंक वी डिडंट नो यूड बी हियर? अगले पैनल में उसका पूरा नाम और टाइटल रिवील होता है, रेड फुलगर्स वॉर चीफ काइचन। ये लाल रंग का ऑर्क स्लैश डीमन बहुत ही खतरनाक और हैवी बिल्टर दिख रहा है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा स्टाफ स्लैश वेपन है। वॉर चीफ काइचन चिल्लाकर आदेश देता है, किल एवरी सिंगल वन ऑफ देम, और उसकी लाल पलटन डैश करके ग्रीन ऑर्क्स पर टूट पड़ती है। गुफा के अंदर एक बेरहमी से भारी जंग शुरू हो जाती है। स्लैश वैक, हर तरफ बस तलवारें चल रही हैं और ग्रीन ऑर्क्स बुरी तरह काटे जा रहे हैं। इस पूरे मातम और खून खराबे के बीच हमारा प्रिंस चुपके से दुश्मन की तरफ बढ़ता है। स्नीक एक लाल ऑर्क द दूसरे ग्रीन ऑर्क से लड़ने में बिजी है और इसी का फायदा उठाकर प्रिंस पूरी ताकत से हवा में कूदता है और चिल्लाता है, या वो अपनी तलवार से कैलिंग साउंड के साथ दुश्मन पर पीछे से वार करता है। पर अगले ही पल प्रिंस के होश उड़ जाते हैं। हाँ, उसका वार दुश्मन की हार्ड स्किन पर असर नहीं करता, उल्टा बेचारे की सस्ती तलवार बीच से दो टुकड़े हो जाती है। रेड ऑर्क को एक खरंच तक नहीं आती, वह गुस्से में पीछे मुड़ता है। ग्रर, उसके गुस्से का ऑरा देखकर एमसी की बोलती बंद हो जाती है। जब एमसी को समझ आता है कि पासा पलट चुका है, वो तलवार का बचा हुआ दस्ता फेंक कर पूरी जान लगाकर भागता है। रेड ऑर्क तलवार लेकर उसके पीछे लग जाता है। भागते भागते प्रिंस का पान अचानक एक बड़े से पत्थर से टकराता है, बम्प, और वो अगले ही पल जमीन पर मुंह के बल गिरता है। उर्क, क्रैश। जैसे ही वो गिरता है, जब ऑर्क प्रिंस पर आखिरी वार करने वाला होता है, तभी बीच में दुश्मन का दुश्मन ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। कराक ग्रीन ऑर्क अपनी पूरी ताकत से उस रेड ऑर्क के वार को रोक लेता है। कराक गुस्से में धारत है, व्हाट आर यू डूइंग योर हाइनेस, गेट आउट ऑफ हियर। प्रिंस हैरानी से बस उसके नाम की गूंज सुनता है, के करक। प्रिंस के सामने दोनों ऑर्क्स के बीच भयानक तलवारबाजी शुरू हो जाती है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। प्रिंस वहां जमीन पर बैठे बैठे उन्हें आश्चर्य से देखता रह जाता है। इस भयानक लड़ाई को इतने करीब से देखकर प्रिंस का डर के मारे बुरा हाल है। वो अपने कांपते हुए हाथ को देखता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है, माई हैंड्स आर स्टिल शेकिंग, इट्स जस्ट अ गेम। प्रिंस थक कर और दार कर हर मान लेता है, आई कांट टेक इट एनीमोर, आई हैव हैड इनफ फॉर टुडे। वो हाथ से स्मैक करके सिस्टम मेन्यू ओपन करता है। वुड यू लाइक टू ओपन द मेन्यू? वो सोचता है कि ये गेम कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक और डरावना है। तभी स्टेटस स्क्रीन स्विश करके खुलती है। स्किल्स टैब पर चेक करने पर लिखा आता है, यू डोंट हैव एनी स्किल्स अवेलेबल। पर असली हाथ का टैब लगता है जब वो मेनू में भटकता है। हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन? वो स्टेटस विंडो, इक्विपमेंट, इन्वेंटरी और स्किल्स सब देख लेता है, पर यूज सबसे जरूरी चीज नहीं मिलती। वो घबरा कर चिल्लाता है, व्हाई कांट आई फाइंड द ऑप्शन टू लॉग आउट? कहानी का सबसे बड़ा शॉकर स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, नो वे, एम आई ट्रैप्ड इन हियर। बैकग्राउंड में दो और पीछे प्रिंस जमीन पर अकेला बेबस बैठा दिखता है, जबकि उसके सामने दुश्मन और उसके वफादार साथी के बीच मौत और जिंदगी की जंग चल रही है। प्रिंस पीछे बैठकर लादा देख ही रहा होता है कि तभी गुफा के बीच में एक नया और खतरनाक दुश्मन सामने आता है। यह रेड ऑर्क्स का बॉस या कोई हाई लेवल मेगे लग रहा है, जिसके हाथ में एक मैजिक स्टाफ है और वो तेजी से आगे बढ़ता है। वो दुश्मन अपनी आंखों में गुस्से के साथ एक खौफनाक स्माइल लाता है, साइनाहोमिस। उसके मैजिक स्टाफ से धुंधली लाल और पिंक ऑरा निकालने लगती है, व्यालवूम। अगले ही पल वो पूरी तैयत से अपने स्टाफ को हवा में घुमाता है, फुल। वो मागे एक भयानक मैजिक ब्लास्ट छोड़ता है जो सीधा जमीन पर बैठे बेचारे प्रिंस की तरफ बढ़ता है। प्रिंस की आंखें दर्द से फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाता है, ओ ओ नो, आई कैंट डाई हियर। मैजिक ब्लास्ट सीधा प्रिंस के सीने पर आकर लगता है। प्रिंस दर्द और खौफ के मारे पूरे जोर से चीखता है। ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि एक भयानक तबई का साउंड आता है, स्मैश, और हर तरफ धुआं और रोशनी फैल जाती है। ब्लास्ट के बाद प्रिंस जमीन पर गिरा हुआ है। उसका चेहरा दर्द से भरा है और वो आखिरी सांसें लेते हुए हाँफ रहा है, हा हा हा। उसके सामने वो गुस्से में लाल और खड़ा दिखता है और धीरे धीरे सब कुछ ब्लैक होने लगता है। कहानी का सबसे बड़ा और शैकिंग एंड, पूरी स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और सामने सिस्टम का स्टेटस बॉक्स चमकता है, जहां लिखा है HP 0/15 और MP 5/5।